अच्छा मोहित, आप बखूबी जानते हैं किसानों से आपकी लगातार बातचीत होती रहती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हम सब ये जानते हैं कि हर साल भारत में 30 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जिसमें से 15 करोड़ टन जो है वो किसान अपने इस्तेमाल के लिए रखता है, 15 करोड़ टन बाजार में लेकर जाता है। 9 करोड़ जो टन खाद्यान्न है उस पर तो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, क्योंकि सरकार ने ये सारी कवायदें कर रखी हैं। ये जो 6 करोड़ टन खाद्यान्न बचता है, जिसे निजी मार्केट में ले जाना पड़ता है किसानों को, ये असली लड़ाई जो है ये इसी 6 करोड़ टन की है ना? जी बिल्कुल, देखिए लड़ाई इस बात की भी है कि प्राइवेट प्लेयर्स किसी भी तरह से, जो सरकार जो कानून लाई है उसके अंदर ये कहा गया है कि प्राइवेट प्लेयर्स किसी भी ज़मीन किसानों की ज़मीन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा सकते हैं। तो किसानों को लग रहा है कि उनकी ज़मीन हड़पने की साजिश है, उनकी ज़मीन प्राइवेट प्लेयर्स के पास एक तरह से चली जाएगी। वो कॉन्ट्रैक्ट, हालांकि उनको छूट दी गई है, कोई किसान अगर नहीं चाहता तो वो ना कॉन्ट्रैक्ट करे, लेकिन किसानों को लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स को, प्राइवेट कंपनीज को खेती में दखल देने की केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी करते हुए ये कानून पास किए हैं। इसी वजह से इस कानून का विरोध किया जा रहा है। तो जबकि सरकार ये दावा कर रही है कि जो सरकारी एजेंसियों की खरीद है, जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की अपनी एजेंसियां हैं जो कि किसानों से फसल लेती हैं, हरियाणा की हैं, हर राज्य की हैं। तो यही कंफ्यूजन को लेकर किसान चाहते हैं कि लिखित में सरकार गारंटी दे कि एमएसपी बनी रहेगी, लेकिन ये बात लिखित में नहीं है इन कानूनों में। इसी को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार गारंटी दे कि एमएसपी जो है उससे कम में फसल नहीं खरीदी जाएगी। एपीएमसी मंडियों में तो जैसे पहले होता था वही सिलसिला अभी भी जारी रहेगा, लेकिन निजी मार्केट में जब किसान जाएं तो वहां पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो किसानों को मिले। ये लड़ाई इसकी नजर आ रही है। जितेंद्र भाटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोदी नगर से। जितेंद्र, जरा ये बताइए, क्योंकि हम देख रहे थे भारतीय किसान यूनियन जो है, जो टिकैत का संगठन है, उसने भी ये ऐलान कर दिया कि हम भी इन किसानों के साथ हैं, पंजाब और हरियाणा के। तो क्या आने वाले वक्त में यूपी से भी कूच कर सकते हैं क्या किसान दिल्ली? और इनकी रणनीति का एक खुलासा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह से कल से ये खबरें थी कि दिल्ली पहुँचने के लिए जो है, जो दिल्ली पुलिस है, प्रशासन पूरी मुस्तैद है और जगह जगह जो लोग इकट्ठा होते हैं, तो सीधे जो है टकराव से बचने के लिए अब बीकी और टिकैत ने ये जो है रणनीति बनाई है कि देश भर में जहाँ जहाँ भी इनके सक्रिय सदस्य है, जो जहाँ है वहीं रह के अपनी आवाज़ को बुलंद करे, रोड को जाम करे, हाईवे जाम करे, और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद जो प्रतिक्रिया आएंगी कि वहाँ के दिल्ली कूच करना नहीं करना। अभी के लिए आपको बता दूं कि अभी वो दिल्ली कूच करने का उनका कोई प्लान नहीं है, लेकिन अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में जो जहाँ है वो वहीं पर रह के हाईवे वगैरह जाम करेगा और 11 बजे से इसका असर दिखना भी शुरू हो जाएगा। समीर, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।